मेरा नाम जहीरुद्दीन मुन्ना। कौन से वार्ड से आप चुनाव जीत कर आए? मेरी मिसेज लड़ी थी मैसर जहाँ वार्ड नंबर 71 जगतपुर नई बस्ती। कौन सी पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था? उन्होंने कांग्रेस पार्टी से। कितने वोटों से आपने जीत हासिल की? हमने जीते आए 322 वोटों से। सेकंड नंबर पे आपने किसको छोड़ा? नरगिस बेगम। वो किस पार्टी से थी? वो थी AIMM। अच्छा, अब आप जो चुनाव जीत के आए हैं तो अपने क्षेत्र का विकास किस तरीके से कराएंगे और पहला काम वो कौन सा होगा जो जनता के हित में होगा? मैं 2012 में इलेक्शन लड़ा था और इस बार की जनता ने मुझे मोहब्बत प्यार दिया। मैं इलेक्शन जीता और जीतने के बाद तमाम ऐसी दिक्कतें थी इस वार्ड के अंदर। बहुत ज़्यादा जल भराव रहता था, सीवर की समस्या थी, रोड ख़राब थे। मैंने 2012 से लेकर 17 तक मेरा कार्यकाल रहा। उसमें मैंने पहले तो इस वार्ड का जल भराव ख़त्म किया और जितने भी मेरे वार्ड में रोड ख़राब थे, कच्चे रोड थे, जहाँ भरान एक 7-7 फीट डला, वो सब मैंने डलाए थे। उस टाइम मैंने 4 करोड़ रुपए के उस टाइम काम किए थे। 3 नाले बनाए थे और बाकी सारे रोड बनवाए थे। कोई पुलिया नहीं, कोई टूटी नाली नहीं रही थी। लेकिन उस टाइम 2017 में जो इलेक्शन हुआ वो मैं 89 वोटों से हार गया। 5 साल इस वार्ड में बिल्कुल काम नहीं हुआ है। पूरा वार्ड जल भराव में है, सीवर की समस्या है, जगह जगह सीवर का हाल बद से बदतर हाल है। गलियों में लोग परेशान हैं, नालियाँ टूटी हैं, खंभों की लाइटें खराब हैं। ये सब काम मुझे कराने हैं। क्या आपके वार्ड से एक नाला भी होके जाता है? जी जी। वो भरा हुआ है, पूरा एकदम बिजबिजा रहा है, तो उसका आप क्या करेंगे? जनता को उससे कैसे राहत मिलेगी? उस नाले की सफाई होना है। उस नाले की पहले मैंने सफाई कराई थी, इन 5 सालों में बिल्कुल सफाई नहीं हुई है। उस नाले की सफाई पूरी होना है और जब वो सफाई हो जाएगी तो पूरे वार्ड का जल भराव भी खत्म हो जाएगा। जैसा कि देखा जाता है कि आपका वार्ड यहाँ से जगतपुर से चौराहे से शुरू होता है और पीछे वहाँ तक जाता है, अंजुम भाई के वार्ड तक आपका वार्ड लगता है। ये हमारा कुसुम कुमारी स्कूल से स्टार्ट हुआ और अपना ये चक्का मोड़, इधर गांधी की मूर्ति, इधर ये जगतपुर, यहाँ हमारा ये पूरा वार्ड है जिसमें 14,000 वोट है। तो इस 14,000 वोट के लिए आपने पीने के पानी के लिए कोई खाका तैयार किया? हाँ, मैं इसकी तैयारी करूँगा और नगर निगम में जाऊँगा। जाकर जो भी प्लानिंग होगी सबको अच्छा पानी मिले, ताकि जो बीमारी हो रही है पानी से वो ख़त्म कराना है। लोगों के घर पानी नहीं आ रहा है, नगर निगम से पानी नहीं मिल पा रहा है, सारी लाइनें टूटी हैं, नाले से मिल चुकी हैं, इस वजह से गंदा पानी आता है। उसको अच्छा पानी देने के लिए मैं ये देखूँगा कहाँ से लीकेज होती है, उस लीकेज को सही कराऊँगा और कोशिश करूँगा कोई बढ़िया पंप लगवाऊँ ताकि शुद्ध पानी हमारी जनता को मिल सके। अच्छा, कुछ ऐसा भी सुनने में आया कि आपने समाजवादी पार्टी से टिकट मांगा था, उसने आपको टिकट नहीं मैंने समाजवादी से टिकट नहीं मांगा था। मैं 20 साल से समाजवादी में रहा, 20 साल मैंने समाजवादी की खिदमत की और समाजवादी की खिदमत में देखा कि जब विधानसभा हो, लोकसभा हो या नगर निगम का इलेक्शन हो, हमेशा बूथ जीता, ठीक। लेकिन यहाँ के संगठन ने मेरा टिकट को काटा, पैसा लिया और काटने के बाद जब इससे पहले मेरा इंटरव्यू हुआ था, मैंने ये कहा था अपने इंटरव्यू में कि ये समाजवादी का मेयर 50,000 वोटों से हारेगा, तो आपने ये देख लिया 50,000 से ही हारा। मैंने कहा था समाजवादी पार्टी बरेली में ख़त्म हो जाएगी, 28 सीटें थी, आज 8 सीटें रह गई हैं, क्योंकि ये संगठन समाजवादी को बर्बाद कर चुका है और जो कुछ बचा है ये भी ख़त्म हो जाएगा बहुत जल्द से जल्द। और देखिए, सिर्फ अभी मुझे महीना हुआ है कांग्रेस में आए हुए, आप देखो कांग्रेस की लहर है, कम वोटों से सीटें हारी हैं कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस की एक लहर बनी है। आज पहले कभी कांग्रेस का कुछ भी नहीं था, आज जब से हम आए हैं और हमने अपने ही वार्ड में नहीं और जगह पर भी कांग्रेस के लिए वोट मांगा है। मेरे साथी साजिद भाई एजाज नगर गौटिया से जीते हैं। देखिए, इसका असर ये नहीं है कि मतलब साजिद भाई के साथ साथ हमने भी वहाँ पे वोट मांगा उनके लिए और आज बम्पर वोट से वो जीते हैं और हम कांग्रेस को बहुत आगे ले जाएंगे। अब
तो आपके यहाँ एक समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा तबका आपके क्षेत्र में रहता है, उसके सपोर्टर वोटर रहते हैं, तो आप कांग्रेस से जीत के आए तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उनके साथ भेदभाव करें और उनको? नहीं, वो जितने भी समाजवादी थे कभी जब मेरा टिकट कटा समाजवादी से तो वो सब मेरे साथ कांग्रेस में आ गए हैं। तो आप कोई भेदभाव के साथ तो नहीं, साथ में काम नहीं करेंगे? मैं तो पहले कल जीतने के बाद मैंने एक ऐलान कर दिया था। मैंने कहा था जिसने मुझे वोट दिया वो भी मेरा अपना है और जिसने वोट नहीं दिया वो तो है ही मेरा अपना। ठीक है, अब आप जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात की जनता का, जो कि मैं फिर वही कहूँगा जो मैंने अब से 2 महीने पहले कहा था कि मैं एक गरीब व्यक्ति, 2 बहुत बड़ी ताकतें लड़ रही थी पैसे से। उन्होंने अपना 20 लाख रुपए लगा दिया इस वार्ड में, शराब से लेके पैसा बांटा, लेकिन इस वार्ड की जनता ने ये दिखा दिया कि पैसा नहीं गरीबी की जीत होना है। जब उन्होंने वोट दिया, शायद मुझे उम्मीद नहीं थी, जब मैं घर घर गया लोगों से मैंने वोट मांगा, लोगों ने मुझे आश्वासन दिया और मुझे दुआएं दी कि नहीं ज़हीर भाई आपकी हमें ज़रूरत है। 2012 से 2017 में आपने जो कार्य किया है, उसके बाद 17 से 23 तक बस से बदतर हाल हो गया है, आपकी हमें ज़रूरत है और हमें आपको ही जिताना है। जनता ने, गरीब जनता ने, मैं सबसे पहले अपने वार्ड की गरीब जनता का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिताया इस वार्ड से। उनकी मोहब्बत, उनकी दुआ मेरे साथ रही। मेरी जितनी भी यहाँ की लेडीसें हैं, माएँ, उनकी मुझे मोहब्बत मिली और मेरे भाइयों ने मेरा साथ दिया और बाप बन के जितने भी बुजुर्ग हैं मेरे साथ, मेरे सर पे हाथ रखा, क्योंकि ना तो मेरा यहाँ खानदान बहुत बड़ा है, ना मेरा कोई बहन भाई है, ना मेरी माँ, ना मेरा बाप, मैं सिर्फ एक अकेला हूँ, लेकिन मेरे ऊपर मेरे वार्ड की जनता का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनका तहे दिल से बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गरीब को उन्होंने मुझे निभाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए।